पता नहीं लोग खुश कैसे रह लेते हैं। मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ। मेरी ही शायद किस्मत ख़राब है। शायद मेरे पास ही भगवान ने कुछ नहीं दिया। मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कितने सारे इस तरह के नेगेटिव विचार हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं ना, और हम हमेशा परेशान रहते हैं। हाय, आई एम रीना चोपड़ा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ कोचिंग बाय रीना चोपड़ा. आई एम ए author, professor and balanced life coach. I have written a book on balanced life, Walk on a Tightrope. I will talk about different aspects of life. इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे समझा जाए, फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डिस्कशन. आज की डिस्कशन है कि हम हैप्पी कैसे रहें. देखिए, प्रॉब्लम्स तो सबके पास बहुत सारी हैं, और आपने शायद वो स्टोरी भी सुनी होगी. अगर आप सब इकट्ठे बैठे और अपनी अपनी स्लिप्स पर अपनी प्रॉब्लम्स रख दें, तो जब आप देखेंगे तो दूसरों की प्रॉब्लम्स आपसे ज़्यादा निकलेंगी. तो आप हमेशा अपनी ही स्लिप वापस लेना चाहेंगे. तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है. मैं आपकी लर्निंग पार्टनर हूँ. मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ प्रॉब्लम्स, और उससे आपका हो सकता है कुछ नज़रिया चेंज हो जाए लाइफ को जीने का. और दीज आर द साइंटिफिक लॉज. मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ. आपने हर तरफ से ये सुना होगा, चाहे वो कोई भी तरीके से समझाई जाए, लेकिन बातें वो सेम ही हैं. ओके, हैप्पी रहना, पहली बात, सबसे पहले आप ये समझिए कि हैप्पी रहना हमारी चॉइस है. देखिए, हैप्पीनेस के लिए कोई स्पेशल कुछ भी नहीं दिया जाता. सबकी लाइफ एक जैसी है. सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन आपको सिर्फ ये लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सब लोग तो बहुत खुश रह रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सब अपने दिमाग से निकाल लीजिए. और हैप्पी रहना एक चॉइस, मैं क्यों कह रही हूँ, ये एक टाइप की प्रैक्टिस है जो आपको करनी है. कुछ लोग जो बहुत हैप्पी रहते हैं, वो बहुत से स्ट्रगल को थोड़ा सा साइड पे रख के और अपना फोकस थोड़ी सी खुशियों पे ले आते हैं, और इसलिए हैप्पी लगते हैं. लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है उनकी भी, लेकिन उनका नज़रिया डिफरेंट है. उनकी अप्रोच लाइफ को लेकर डिफरेंट है. उनका लाइफ को जीने का तरीका अलग है. उनका प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका अलग है. तो आपको सिर्फ वही मैनेजमेंट सीखना है, लाइफ मैनेजमेंट. करेक्ट. सो पहली बात तो ये है कि लाइफ हैप्पीनेस विल कम्स फ्रॉम योर विदिन. जितनी हैप्पीनेस सबके साथ है, उतनी ही आपके पास भी है. लेकिन आपको खुश रहना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है. आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सोचते रहेंगे सारा दिन, उसके लिए, प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे. आपका दिन है, जैसी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं. लेकिन वहीं आप उसको थोड़ा सा फोकस चेंज करके अच्छी जगह पे लगाएंगे, तो आपका ही लाइफ और आपकी ही जो थोड़ी माइंड पीस है, पीस ऑफ माइंड है, दैट यू विल गेट. ओके. तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि किसी को भी ब्लेम नहीं करना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हम हमेशा ब्लेम करते हैं. हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी वजह से आई, ये प्रॉब्लम इस सिचुएशन की वजह से आई, ये प्रॉब्लम इस पर्सन की वजह से आई, ये प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर प्लेस की वजह से आई, इंसान की वजह से आई, इस ऑब्जेक्ट की वजह से आई, इस वजह से आई. हर तरफ हम सिर्फ वजह ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स के लिए. लेकिन उसको ब्लेम ना करके अगर हमारा फोकस सॉल्यूशन पर चला जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आपकी नेगेटिविटी बढ़ सकती है, हम उस सब पर काम कर सकते हैं. तो वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो पहली बात कि किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो लाइफ है, जो भी हमें मिलता है, जो भी होता है, वो हमारे ही विचारों का नतीजा है. वो हमारे ही एक्शंस का नतीजा है. वो हमारे ही डिसीजंस का नतीजा है.
ओके। सो बहुत सारी जगहों पे हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना पड़ेगा। पहली बात, यहाँ से आपका नेगेटिव माइंड थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाना है। ओके। सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैंने कहा कि अपना नेगेटिविटी को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लाना है, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को आपको ये देखना है कि जब भी आप ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हैं और आपके पास विचारों से उसको पॉजिटिव करने की क्षमता या कैपेसिटी उस वक्त नहीं है, तो आपकी लाइफ में जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ आपको उस वक्त खुशी देती है, जो भी चीज़ आपको फील गुड कराती है ना, उन चीज़ों को हमें पहचानना है। थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना सीखिए। मे बी कुछ अच्छा खा के, कुछ सोशल मीडिया पे थोड़ा सा टाइम बिताकर, थोड़ा सा कहीं बाहर निकल के, कहीं न्यू प्लेस पे जाकर कुछ एक्सप्लोर करके, कुछ सेल्फ पैम्पर करके, कुछ भी विदाउट एनी पर्पस कोई हॉबी करके, है ना, कुछ भी चीज़ करके जहाँ आपको खुशी मिलती है, तो थोड़ा सा अपना माइंड वहाँ पर भी हम डेली थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, माइंड हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही रहता है। दैट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन, बेसिक नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव तरफ ही रहता है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए, उसको हैप्पी बनाने के लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्र करना, भगवान का धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग टेक्निक इट इज़ कॉल्ड। ओके। सो अपने लिए जो भी आपके पास अच्छा है, जो भी आपके पास खुशियाँ हैं, जो भी आपके पास अबंडेंस है, ठीक है, उसके बारे में सोचिए। शॉर्टेज की तरफ मत जाइए। हम हमेशा क्या सोचते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा नहीं की तरफ रहता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है क्या क्या हमारे पास है। तो उसके लिए बहुत आसान टेक्निक है। आप एक कॉपी पेन लीजिए, उस पर थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं लाइफ में जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें ऑल्सो लिखिए। कुछ भी है, जो भी आपके पास है वो सब लिखिए, क्योंकि इतनी सारी आपके पास चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं हैं। वो लोग उससे भी वंचित हैं। आपके पास परिवार, आपके बच्चे, आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास हैं। इवन आपके फैमिली की सपोर्ट, आपके बच्चों का प्यार, हर चीज़ लिखिए, हर चीज़। तो आपके पास, और एक तरफ आप कमियां भी लिखिए जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। आई रियली गारंटी यू, आपके पास जो लिस्ट अबंडेंस की है ना, वो ही लंबी निकलेगी। तो उसके लिए थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को, भगवान को, या जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप थैंक्स बोलेंगे ना, तो वही चीज़ आपके पास लौट के आएगी। ये एक यूनिवर्स का लॉ है। जो चीज़ आप देते हैं वही आपको मिलता है। देखिए, धरती पे आप जो भी उगाते हैं वही आपको मिलता है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर आप फल या सब्जियां उगा रहे हैं, आपको वो मिलेगा। कुछ जहर या कुछ भी भांग या कुछ भी ऐसी चीज़ बोएंगे वो मिलेगी। धरती जो आप बोएंगे वही देगी। ऐसे ही यूनिवर्स में भी जो भी आप मांगे, जो भी आप यूनिवर्स को देंगे, बोलेंगे, जो भी आपके विचार होंगे, जैसा भी आप सोचेंगे, एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होगा। सो इसलिए आप अबंडेंस की चीज़ें सोचिए, खुश रहने की चीज़ें सोचिए और थैंक्स कीजिए। आई रियली कैन गारंटी यू, आपका ध्यान जैसे ही अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा, सब अच्छा होने लग जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लर्निंग। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहिए। उससे हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, बहुत सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और लाइफ के बारे में अच्छी फीलिंग आती है और आप खुश रहना सीख जाते हैं।
तो कुछ भी नया चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सीखिए। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अपनी कुछ भी हॉबी के लिए सीखिए। कुछ भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो आप अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड कीजिए, कुछ एक्सप्लोर कीजिए, अपने पोटेंशियल्स को अनलीश कीजिए। ओके, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ है, देखिए हमेशा हम लोग किसी ना किसी का साथ ढूंढते हैं। हमें फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर कोई ना कोई हमेशा चाहिए, जिससे हम अपने विचारों की वैलिडेशन चाहते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके हम खुशियाँ ढूंढते हैं और उनके साथ बातें करके टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सब के बीच में कई बार हम अपने आप को जानना भूल जाते हैं, अपने आप के साथ टाइम बिताना भूल जाते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हैं, लेकिन हम हमारे साथ टाइम ही नहीं बिताते। तो मेरी मानिए, थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए अपने आप के साथ, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को तसल्ली दीजिए और अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करके अप्रिशिएट कीजिए। हम बहुत बार अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने आप के बारे में ही नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं। जब आप अपने बारे में ही इतना नेगेटिव सोचेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पास ये नहीं है, आप में ये कमी है, तो दूसरे तो ऑफकोर्स देखेंगे और कहेंगे ही ना। तो आप अपनी कमियों को छोड़कर अपने साथ कनेक्शन बनाइए, थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताइए, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आप अपने आप को जानेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स क्यों है उसका भी रीज़न मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं, हर चीज़ का आंसर मिलेगा। आप करके तो देखिए। और वही मैंने बोला, जैसे आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अपने आप के लिए गुड पॉइंट बोलिए, हमेशा अपने आप के लिए अच्छी चीज़ें बोलिए। ठीक है, और अबंडेंस के बारे में जब आप सोचेंगे, थैंक्स गिविंग अप्रोच अपनाएंगे, आप खुद को या किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे अपनी सिचुएशंस को, और ब्लेम ना करके चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। हर तरफ जब आप इस तरह के अपने विचार बना लेंगे ना, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। आपको अपने आप में खुशी ढूंढनी है पहली बात, और अगर आप खुद खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो आपके जितने भी लोग आपके अराउंड हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, सब लोग खुश रहेंगे। तो जब हर तरफ खुशियां हैं तो कहीं पर भी उदास रहने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एज में और हमेशा ज़रूरी है, आपकी लाइफ में कुछ पर्पस, कुछ गोल होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है और उसकी वजह से हम खुश नहीं रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनके पास सब है, पति है, बहुत सी लेडीज़ की बात मैं कर रही हूँ, पति है, बच्चे हैं, घर में सारी खुशियाँ हैं, सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, तब भी कुछ कमी है। इवन वो अगर जॉब कर रही हैं, इवन तब भी खालीपन है, बहुत बिजी हैं तब भी खालीपन है। तो ये क्यों आता है? हमारे लिए लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ गोल रखना और उस पर लगातार एफर्ट्स करना, कुछ माइलस्टोन अपने लिए सेट करना और फिर उसे अचीव करना, तो वो हमें बहुत खुशी देता है। तो हम चाहे अपने लिए, अपने पति बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी अच्छा सोचें, कुछ गोल सेट करें और अपने लिए गोल सेट करें और उसको अचीव कीजिए, जिससे क्या होगा कि फुलफिलमेंट की आपको एक फीलिंग मिलेगी, अचीवमेंट की फीलिंग मिलेगी, आपको एक बहुत ज़्यादा अंदर से पीस और खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आई होप आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे और लाइफ में खुश रहेंगे। और आई रियली ब्लेस यू ऑल, गॉड विल ब्लेस यू एंड ऑलवेज खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, थैंक्स करते रहिए और हैप्पी रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अगेन आपके साथ बहुत से डिफरेंट मुद्दों पे डिस्कस करूँगी। थैंक यू।